गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज कन्वेंशनल वर्सेस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सुना तो हमने इस टर्म को काफ़ी है, अप्लाई भी करा है, यूज़ भी करते आए हैं, चेंजेस हमारे आसपास हम देख रहे हैं। बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर नोट बनाना है सो जस्ट नीड टू रिमेंबर सर्टन बेसिक इंट्रिकसीज कि ये चीज़ें क्या होती है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज हैं जो कि हम ह्यूमंस के यूजेज में सदियों से चलते आ रहे हैं। हम लोग बहुत लंबे अरसे से इन सोर्सेस को यूज़ करते आए हैं। हमें इनके यूजेज के बारे में काफ़ी टाइम पहले पता चल गया था, जब सिविलाइजेशंस सेटअप होना शुरू हुए थे, जब कह सकते हैं जब ह्यूमंस ने एप फॉर्म में से एक ह्यूमनॉइड का फॉर्म लिया था, सिविलाइज्ड वे में सेटल होना शुरू कर दिया था, तब लोगों ने इन चीज़ों का यूजेज शुरू कर दिया था। और प्रोबेबिलिटी ये भी है दोस्तों कि इन चीज़ों का यूजेज हमें एक्सीडेंटली या थ्योरेटिकली अगर देखें रिसर्च के थ्रू ही हुआ होगा, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी बहुत आयत में थी, इसकी अवेलेबिलिटी इजी थी, इसलिए हम लोगों ने इन सोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड ऑल थिंग। देखिए पेट्रोलियम हम लोगों को पता चला था दैट देयर इज सर्टेन विस्कोस लिक्विड जो कि अर्थ से ऊज होता है, और इस लिक्विड के अंदर काफ़ी सारी फ्लेमेबल प्रॉपर्टीज़ होती है, इससे और भी बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, यस लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उसको देखा था, लेकिन फिर उसके बाद में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने एक पतंग उड़ाई और फिर इलेक्ट्रिसिटी को धरती पे लेके आ गए थे। दैट वाज द थिंग। नेचुरल गैस, जो गैस के पॉकेट्स कॉलम्स होते हैं उसके थ्रू हमको मिलते रहते। तो कन्वेंशनल सोर्सेज हमारे बीच में सदियों से रहे हैं। हम लोगों को इन सोर्सेज के बारे में काफ़ी टाइम से पता है, हम लोग को ये भी पता है इनको कैसे यूज़ करना, कहाँ से प्रोक्योर करना। नेक्स्ट आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये सोर्सेस कोई ज़्यादा वक्त से हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ये तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, नए ट्रेंड्स आते गए हैं, हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चक्कर में इन सोर्सेस को ढूंढना शुरू करा था। जब हमें ये समझ में आया कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, दे आर क्वाइट एग्जॉस्टेबल, ख़त्म हो सकते हैं एक दिन, नहीं बचेगा कोई ऐसा वक्त जब हम उसको फिर से पाने के लिए खड़े रहे। भैया मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो इंसान ने अपना रुख अपनाया नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की तरफ। ये रिसोर्सेज अभी रीसेंट टाइम्स में ही मिलने लगे हैं दोस्तों। लोगों ने काफ़ी R&D वगैरह शुरू कर रही, सस्टेनेबिलिटी वगैरह डेवलप करके, हाँ हाई टेक्नोलॉजी जब हमारे हाथ में आई तब हम लोगों ने इन सोर्सेज को, इन रिसोर्सेज को हार्नेस करना शुरू करा। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। आज हम देख रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े सोलर प्लांट्स लग रहे हैं, काफ़ी लोग अपने घरों पे सोलर सेल्स लगवा लेते हैं और खुद का ही कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बना लेते हैं उसको, क्योंकि वो उनके घर का है तो वो कन्वेंशनल हो गया उनके लिए। नेक्स्ट विंड एनर्जी को अब हार्नेस करने के लिए, यू रिमेंबर अपने शहर से निकल के किसी दूसरे शहर जाओ और रास्ते में आप बड़ी बड़ी विंड मिल्स देख सको, तो यू नो दैट इज़ हार्नेसिंग द विंड एनर्जी। अक्सर समुद्र की लहरों के बारे में भी लोगों ने सोचा था कि उसमें भी काफ़ी पावर होती है। इट कैन ऑल्सो गो अहेड एंड टर्न द टर्बाइंस एंड इट इज़ बीइंग डन इन आइसलैंड, इट्स बीइंग डन इन नॉर्वे एंड मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोपियन नेशन, वहाँ ये चीज़ होने लग गई है। यस इसका एक पॉइंट है दैट इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ टेक्निकल बैलेंस, टेक्निकल इनपुट्स। सो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से मिल गया है डेटा। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यूजुअली, आप बहुत अच्छे से इसमें एंट्री लिख सकते हैं, व्हाट आर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। यू कैन गो अहेड एंड टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप मी, फॉलो मी ऑन इंस्टा और check me out on Facebook. Thank you very much. Bye bye.